हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है, रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रिजोनेट हो सकती है। पर्सन ऑन योर माइंड क्या है इनकी लाइफ में इस समय पर चल रहा, और क्या जो है आपके लिए फील कर रहे हैं, ठीक है, ये जानेंगे। सबसे पहले इनके लिए देखते हैं कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है एक्चुअल में। इनकी अपनी लाइफ में क्या चल रहा है इस समय। आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। पर्सन क्या इंटेंशंस रखते हैं आपके लिए इस समय पर, क्या इंटेंशंस है इनकी आपके लिए, ठीक है। अभी के लिए 3 कार्ड लेंगे, देखते हैं पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन की एनर्जी है। ये किसी तरीके की क्लैरिटी के पीछे भाग रहे हैं। इनको कुछ सच जानना है, कुछ सच्चाई इनको जो है, कहते हैं ना कि बहुत धुंधली हैं चीज़ें, इल्यूजन्स बहुत हैं आसपास, और कहीं ना कहीं अब उसमें से क्या सही क्या गलत, इस तरीके का कुछ एक सवाल जवाब अपने आप से चलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो कुछ तरह से मैं बोलूँगी कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा रहे हैं आपके पर्सन। जैसे जब लाइफ में थोड़ा, कहते हैं ना, एक इंसान अ, अकेला होता है तो हमिट मोड में चला जाता है ना। उसको और लोग पसंद नहीं आते, उसको लगता है कि सभी चीटर हैं, सभी धोखा देते हैं, या लाइफ में जो भी है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हैं, किसी को मेरी नहीं पड़ी है। तो वहाँ पर ना ऐसी एनर्जी है जैसे कि आपके पर्सन जो हैं कुछ स्पिरिचुअलिटी में भी या तो कर रहे हैं, जैसे मान लो मेडिटेशन कर लिया, या पूजा पाठ स्टार्ट कर दी, या नाम जप शुरू कर दिया, या मानना ही शुरू कर दिया। हो सकता है मानते ही ना हो, तो इन्होंने मानना शुरू कर दिया कि हाँ शक्तियाँ होती हैं, ईश्वर होते हैं, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। कुछ तरह से मैं बोलूँगी कि किसी किसी की सच्चाई या तो सामने लाना चाह रहे हैं, या फिर किसी की सच्चाई इनके सामने है, और ये उस चीज़ को मतलब और क्लियर कर रहे हैं, और क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। बहुत इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं या बन रहे हैं इस समय पर, जिससे भी डील कर रहे हैं, जिससे भी बातचीत कर रहे हैं, ओके। और ये फ्लेम एकदम से हाई हुई, तो हाँ, ये आपको बताया जा रहा है कि आपके पर्सन बहुत स्मार्ट प्ले भी कर रहे हैं। अब ये हो सकता है ना, जैसे किसी के साथ कोई फूल बना रहा है, उसके सामने फूल बन के दिखा रहे हैं कि हाँ 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 मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, जैसे, तो वो वाली एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। किसी की सच्चाई बाहर निकाल रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। 10 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। बहुत विक्टिम बन के दिखा रहे हैं दुनिया को, अभी फ़िलहाल के लिए बहुत विक्टिम बने हुए हैं लोगों के सामने, ताकि उनकी सच्चाई बाहर निकाल पाएँ। ऐसी ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है मुझे। बहुत पेनफुल एंडिंग्स नज़र आ रही हैं इनकी लाइफ में। कुछ बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है, जिसके रिगार्डिंग ये कहीं न कहीं सर्च आउट कर रहे हैं चीज़ों को कि अच्छा ये क्यों हुआ था, वो क्यों हुआ था। ऐसा ट्रस्ट इश्यू वगैरह भी इनके बीच में कहीं न कहीं हुआ है इनकी लाइफ में किसी के साथ, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर बहुत हद तक चीज़ें समझ में आना, या इस चीज़ को लेकर बहुत हद तक लो फील करना, ये चीज़ें अभी आपके पर्सन की लाइफ में चल रही हैं, ठीक है। नाउ द करंट फीलिंग्स फॉर यू। मैन होल्डिंग अ हार्ट ये बताता है कि आपके पर्सन राइट नाउ में बहुत लवी डवी फील कर रहे हैं आपके लिए। येस, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, दे हैव अटैचमेंट विद यू। बट यहाँ ना देखो, इस इंसान की एनर्जी में ना, मैन होल्डिंग अ हार्ट में इसके फेस पर इतना ज़्यादा इमोशन नज़र नहीं आ रहा। इसके फेस पे एक ऐसे स्टिफ एनर्जी नज़र आ रही है कि जैसे इसको प्यार व्यार कोई नाम की चीज़ का पता भी नहीं है। ये बड़ा एक ऐसा ब्लैंक फेस वाली एनर्जी है, मतलब कि उसके मन में प्यार है, बट आपको शायद फेस से पता ना लगे। आपको शायद उसके कहते हैं ना, वो 10 बार दिन में लव यू ना बोले, ऐसे मुझे नहीं नज़र आ रहे। बट हाँ, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, और यहाँ पर उनको आपकी रिस्पेक्ट भी है कहीं न कहीं, जिस वजह से वो शायद हो सकता है कि आपसे, कहते हैं ना, एक
किसी बैड बिहेवियर में आपके साथ जाना नहीं चाहते हैं, ये यहाँ ऊर्जा नज़र आ रही है, ठीक है। अगर इस इंसान का आपके लिए प्यार नहीं होगा तो ये बहुत बैड हो सकते हैं आपके साथ, बट अगर ये बैड नहीं है तो फॉर श्योर दे हैव रिस्पेक्ट फॉर यू, इसलिए वो किसी भी तरीके के बैड बिहेवियर में या किसी भी तरीके से आपको ब्लेम करने के उसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। मैन होल्डिंग अ हार्ट क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। दे हैव, देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है कि उनको बहुत प्यार है, बट उसको बहुत वो दिखाने का उसका अलग तरीका हो सकता है। ये नहीं है कि बहुत लवी डवी दिखाएं आपको, हमें प्यार है और सारा दिन लव यू करते रहें, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। इन्हें लग रहा है कि प्यार है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं कुछ बाउंड्रीज हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऑपोजिशन है, वो सब कुछ देख कर चलना है, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि ये अभी भी वही है। इन्होंने अपना, कहते हैं ना, मैदान नहीं हारे हैं ये। आप कह दो कि हाँ ये तो हार गए, इन्होंने हार मान लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने मैदान नहीं हारा है, फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स अभी भी रखी हुई हैं अपने पास, चाहे अभी आपसे बात हो रही हो नहीं हो रही हो, बट ऐसा नहीं है कि ये डिटैच हो गए हो, नहीं, ये आज भी मैदान में ही हैं, ठीक है। यहाँ पर ना बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो इनको थोड़ा अंडर प्रेशर लेकर जा रही हैं या इनको अपोज कर रही हैं, बट फिर भी आपके लिए प्यार रिस्पेक्ट है। हो सकता है देखो टाइमिंग सही नहीं है, हो सकता है सिचुएशन सही नहीं है, हो सकता है बहुत लोग हैं जो आपके खिलाफ इनको अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इन्होंने एक यहाँ पर शील्ड बना रखी कि अगर वो प्यार करते हैं आपसे तो करते हैं, उसके अलावा जो मर्जी है वो है। देखो जो सिचुएशन है वो है, बट प्यार नहीं हिल सकता इधर से उधर, प्यार कहीं नहीं जा सकता, फीलिंग्स कहीं नहीं जा सकती, अटैचमेंट नहीं जा सकती, और रिस्पेक्ट आपके लिए जो है वो नहीं जा सकती, चाहे 10 लोग आए चाहे 50 लोग आकर कुछ भी भूल जाए, ठीक है। ये है यहाँ पर। हाँ, ये कुछ प्रूफ टाइप करना नहीं चाहते, इनको ये है कि अगर आपको पता होगा कि हाँ इनके मन में प्यार है तो प्यार होगा, ये कुछ ज़्यादा प्रूफ नहीं करना चाहते, क्योंकि दोनों ही आप कार्ड्स देखोगे ना, एक में तो हाथ ही जोड़ रखे हैं कि मुझे कुछ ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं देनी है, मुझे कुछ ज़्यादा प्रूफ नहीं करना है। और दोनों कार्ड में एक बात ये भी है कि दोनों बैठे हुए हैं कि उनको बहुत कुछ आपको प्रूफ नहीं करके दिखाना भी, जैसे ना झंडे गाड़ दो, हाँ भाई, वो नहीं है, वो है ही नहीं। इस इंसान को ये है कि देखो समझना है, तुझे लगता है मैं तुझसे प्यार करती हूँ करता हूँ तो तुझे समझ में आ जाएगा, नहीं लगता तो फिर तू अपने घर ठीक है, मैं अपने घर ठीक हूँ, तो वो वाली एनर्जी है इनकी। ये मतलब ये तो प्रूफ वाला गेम नहीं खेलना चाहते। अब ये जिसके लिए मैसेज होगा ना उस तक पहुँच जाएगा, उसको पता होगा उसका पार्टनर, उसकी पार्टनर कैसे उससे बात करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ उसकी लाइफ में ड्रामा चल रहा है, केओस चल रहा है, जो मैंने बोला भी है यहाँ पर, तो जिसकी वजह से वो बहुत वो लवी डवी और हो सकता है थर्ड पर्सन सिनेरियो भी है, इन चीज़ों की वजह से वो बहुत लवी डवी नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर इंटेंशन देखो, इंटेंशन है स्टॉर्म वार्निंग। इंटेंशन क्या है? चेंज। ये चेंज चाहते हैं इस सिनेरियो में। क्या चल रहा है आपके सिनेरियो में? आप अपने अपने घर पे हो, आप अपने अपनी लाइफ में व्यस्त हो, आप अपने अपने करियर में व्यस्त हो, आप अपनी लाइफ में अपने आप को सही प्रूफ करना चाह रहे हो, वो अपने आप को सही प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर वो चेंज चाहते हैं इस सिनेरियो में। ये चेंज चाहे अच्छा हो बुरा हो, वो मैं अभी कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी, बट ये चेंज है। क्या चेंज है वो क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रिज ना टूटा हुआ है, विच मीन्स कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग खत्म हो चुकी है और उस अंडरस्टैंडिंग को फिर से बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप कुछ बातचीत भी कर पाओगे, या आप अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के लिए, जब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो माफ़ नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पर वो माफ़ी के लिए हो सकता है अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। सी द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, द जस्टिस कार्ड। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहते हैं, और यहाँ पर अगर आपके और उनके बीच में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर आ रहा है तो ये उसमें क्लियर रहना चाहते हैं आपके साथ, क्लियर आपको डिस्कस करना चाहते हैं आपसे बात, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड ये भी कहता है कि ये कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी जो है ना जस्टिस की एनर्जी है, तो मुझे लगता है कि शायद इनको सबके सामने आपके लिए स्टैंड लेना पड़े, जो बात यहाँ पर भी आ रही है, या फिर आपके सामने अपने लिए स्टैंड लेना पड़े, ये कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। या तो सबके सामने आपके लिए स्टैंड लें, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी गई है, जो मैंने बात यहाँ पर ही बोली है, या फिर आपके सामने अपने लिए स्टैंड लें, क्योंकि ये बहुत चुप रह चुके हैं, इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत चुप अपने आप को रख लिया है, इन्होंने बहुत अपने आप के ऊपर ब्लेम सह लिए हैं और अभी ने आपके सामने क्लियर करनी है चीज़ें,
ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर कहा अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं आएगी तब तक माफ़ नहीं कर पाओगे। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक बहुत रूड हुआ हुआ है, बहुत प्रैक्टिकल हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अभी जो है ना थोड़ा सा बैलेंस लाना चाहते हैं, ओके। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर भी कहा था कि वो प्रूफ नहीं करना चाहते हैं, उनके अंदर प्यार है, वो आपसे प्यार करते हैं, उन्हें अटैचमेंट है, उन्हें रिस्पेक्ट है आपकी, पैशन है आपके लिए, ठीक है, बट वो इस चीज़ को बहुत प्रूफ नहीं करना चाहते हैं। हाँ, अब अगर हम क्वीन ऑफ स्वॉर्ड को देखें तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एक ऐसी ऊर्जा है जो हार मानने वालों में से नहीं है, विच मीन्स उनकी इंटेंशन यही है कि वो हार तो नहीं मान रहे हैं इस रिश्ते में, उनको बिल्ड करना है ये रिश्ता। जिसके लिए लगता है, जिसको ये लगता है कि हाँ आपके पर्सन स्टैंड नहीं लेते हैं ना आपके लिए, तो ये स्टैंड ले सकते हैं आपके लिए, ठीक है। उनकी इंटेंशन यही है कि वो स्टैंड लें और अपना जो भी राइट है, देखो अगर आपके लिए कुछ राइट करना पड़े तो वो किस तरीके का राइट आपके लिए कर सकते हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आप सब लोग सिंगल नहीं हो, कोई मैरिड है, कोई सेपरेटली मैरिड है, कोई अनमैरिड है, सब अलग अलग है। अगर आपके लिए स्टैंड लेना पड़े तो कैसे आपके लिए क्या स्टैंड लिया जाता है वो यहाँ पर एनर्जी दिख रही है मुझे, ओके। ये यहाँ मैं बोल सकती हूँ आपके लिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड ना कटिंग पियर्सिंग की एनर्जी को बताता है, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस को बताता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ जो भी आप लोगों के बीच में, जैसे मैंने कहा यहाँ क्लैरिटी की भी ऊर्जा आ रही है कि वो क्लैरिटी सीख कर रहे हैं। कुछ आप लोगों के बीच में अगर किसी और इंसान की वजह से प्रॉब्लम आई है उसके रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी देना, उनकी इंटेंशन है कि आपको अपना सारा सच आपके सामने रखना, ठीक है, या आपका सच सुनने के लिए अवेलेबल होना, ये ऊर्जा नज़र आ रही है, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, इनके, मैंने बोला ना इनके अपनों में ही कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है। देखो घर की एनर्जी आई है, घर में ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ ना कुछ, मतलब इनको लग रहा है इन्होंने बहुत उन पे मेहनत करी, उनके लिए बहुत कुछ किया, बट शायद वो इनके फेवर में इतने हैं नहीं, वो लोग इनका इतना सही नहीं चाहते हैं। या हो सकता है आपने भी कभी कुछ बताया हो कि आपके पीठ पी मतलब इनके पीठ पीछे क्या चल रहा है और इन्होंने शायद ट्रस्ट ना करा हो क्योंकि फैमिली है। तो अभी यहाँ पर चीज़ें समझ में आती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इनका, अगर ये मैरिड हैं तो थर्ड पर्सन जो भी है उसके रिगार्डिंग इन्हें कोई सच समझ में आ रहा है, कोई सच चीज़ें जो है दिख रही हैं, कुछ सच सामने आ रहे हैं, ठीक है। मैं फंबल कर रही हूँ तो है एनर्जी, ये एनर्जी ही आ रही है, चैनल मैसेज ही हैं सारे, ठीक है। तो यही है कि इनके घर में कहीं ना कहीं कुछ पता लगा है रिगार्डिंग थर्ड पर्सन, या फिर कुछ प्रूफ इकट्ठा हुआ है जिसकी वजह से इनके डिवोर्स वगैरह के चांसेस बढ़ गए हैं या इनके डिटैच होने के चांसेस बढ़ गए हैं। और वो चीज़ें ना इनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनका टाइम मांग रही है, क्योंकि किसी की भी लाइफ में देखो डिवोर्स होना, घर में ब्लंडर हो जाना, ये कोई मजाक नहीं है। तो हो सकता है उस इंसान को थोड़ा स्पेस चाहिए अभी, ठीक है। नाउ वी हैव द मैन होल्डिंग अ हार्ट। डिस्पेयर की एनर्जी है यहाँ। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ये ना कहीं लाइफ में ना बहुत बुरी तरीके से कहीं फंसे थे, या तो देखो बहुत अटैचमेंट में गए थे किसी के साथ, बहुत 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 अटैचमेंट में गए जहाँ से इनको खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। या फिर इनकी लाइफ में ना बचपन से ही बताऊंगी मैं, क्योंकि बचपन से मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में ना चीज़ें अगेंस्ट बहुत रही हैं, इनकी लाइफ में इन्हें बहुत कुछ जो है ना ऐसा देखने को मिला है जिसके बाद ना लॉयल्टी, ट्रस्ट, ठीक है, और ये चीज़ें इनकी लाइफ में ना मतलब जैसे बिल्कुल उल्टी हो गई हैं। जैसे कि कह सकते हो आपकी लॉयल्टी के नाम पर इनको चिटिंग मिली जब, तो इन्होंने ना वो वॉल नहीं क्रिएट कर लेते कि किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करना, ठीक है। और ट्रस्ट कहीं टूटा तो उसके बाद किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करा आज तक। तो वो चीज़ें आपके रिश्ते को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही हैं। हाँ, ये ज़रूर कह सकती हूँ कि परेशान ज़रूर हैं, ओके। नाउ वी हैव इंटेंशन कार्ड, स्टॉर्म वार्निंग। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये चेंज चाहते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो नंबर 5 की ऊर्जा है, और मैंने कहा था कि इनको चेंज की ज़रूरत है, जिस भी स्थिति में है ये चेंज चाहते हैं वहाँ पर, ठीक है। ये देखो
अच्छा, यहाँ पर भी देखो बैठा हुआ ही इंसान दिखाया गया है। आपके कार्ड्स अलाइनमेंट में देखो कितना है, आपकी एनर्जी कितनी अलाइनमेंट में, कि यहाँ पर भी इंसान बैठा हुआ है, वो रो रहा है, वो परेशान हो रहा है, बट वो कुछ कर नहीं रहा, वो इधर-उधर देख नहीं रहा कुछ भी। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो सिचुएशन पे वो हार मान चुका है ना, उसका ध्यान सिर्फ़ अभी वहीं पर है, ठीक है? कि शायद हो सकता है वो बहुत प्रूव कर चुके हैं और आपको शायद समझ नहीं आ रही है बात, ठीक है? या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान झूठ बोल रहा है, या फिर ऐसा है कि आपकी तरफ से कुछ मिस्टेक हुई है जिस बात पे वो बहुत, ठीक है, परेशान है। फैमिली रूम, मुझे कुछ लोगों के लिए ना यहाँ वीनस की ऊर्जा नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज बचाना चाहते हैं, मैरिज को आगे लेकर जाना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए फैमिली से आपको मिलवाना चाहते हैं, या फिर आप ही के साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। ये इंटेंशंस यहाँ नज़र आ रही है। नंबर 3 की ऊर्जा है, और नंबर 3 एक्सपेंशन ग्रोथ की ही बात करता है। कुछ लोगों के लिए नंबर 3 थर्ड पर्सन की बात भी कर रहा है यहाँ पर। तो हो सकता है इनकी अपनी फैमिली है, अपनी लाइफ में डिवोर्स वगैरह चल रहा है, या अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, अपने पार्टनर के साथ स्ट्रगल चल रहा है, जिस वजह से वो आपको कुछ क्लैरिटी देना चाह रहे हैं अभी, ठीक है? हो सकता है इनकी फैमिली के सामने ये स्टैंड ले रहे हैं, बट शायद कुछ कुछ ज़्यादा खास बात बन नहीं रही है। ओके, ओके, सो नाउ वी हैव मैसेजेस, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या मैसेज? ओके, आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। हाँ, इन्होंने बात करी भाई आपके अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में। जैसे मैंने कहा भी है कि शायद फैमिली को इन्वॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है इन्होंने फ्रेंड्स वगैरह से बात करी है कि क्या करना चाहिए इनको, ठीक है? इन्होंने बताया है अपने फ्रेंड्स को आपके बारे में। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना कहीं बहुत हद तक, माय हार्ट बिलोंग्स टू यू, यहाँ पर आपके पर्सन ना बहुत हद तक मतलब अपलिफ्ट फील करते हैं आपके साथ, चाहे जो मर्जी हो। आप पूरी दुनिया ऐसे शेक कर देते हो उनकी, मतलब कि ये एक वो एनर्जी है जो यूथफुल वाली एनर्जी कह सकते हो आप, ठीक है? कि मतलब जो, अगर इंसान रोते हुए इंसान के फेस पे स्माइल ले आए ना, ये वो ऊर्जा है, ठीक है? आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। सो इस इंसान को आपका समय चाहिए। हो सकता है जैसे आप, मैंने कहा ना, आपकी जो इंटेंशन वाले कार्ड में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आया, हो सकता है आप बात करने को तैयार नहीं हो, तो उनको समय चाहिए, आप उनको अवेलेबल होना है आपके लिए, ठीक है? यहाँ है ऑल आई रियली वॉन्ट इज टू सी यू अगेन, तो ये आपको देखना चाहते हैं। गॉट इट? नाउ लेट्स चेक नेम इनिशियल्स। DJFTSTPCRLEOA, पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए? लेट्स चेक। द हैंग्ड मैन, द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने कहा था ना कोई डिसीजन आएगा आपकी तरफ। द टेम्परेंस कार्ड, देखो रिकवरी के लिए ये कुछ चीज़ों को लेट गो करेंगे, आएंगे आपकी तरफ। कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग डिस्कशंस, कमिटमेंट्स, ये कम्युनिकेशंस, ये चीज़ें होंगी, ठीक है? बट यहाँ पर ऐसा है क्योंकि स्वॉर्ड की ऊर्जा ज़्यादा है, तो दिमाग से भी ज़्यादा चलेंगे, वो दिल से नहीं चल रही। ये बात मैंने आपको फीलिंग्स में भी बताया कि वो थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं। हैंग्ड मैन यहाँ क्या कहता है? हैंग्ड मैन यहाँ पे तो कितना फ्लेक्सिबल हुआ हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस कार्ड में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन कुछ चीज़ों को लेट गो कर सकते हैं, ठीक है? और कहीं ऐसी जगह पर हो सकता है आपको बुलाएं जो रिलीजियस प्लेस हो, ठीक है? या फिर आपको ऐसी जगह पर मिलने आ जाएं जहाँ पर हो सकता है आप जाते हो, ठीक है? ये एंडिंग्स की बात करता है, पाइसेस की ऊर्जा है, एंडिंग्स की बात करता है। तो ये इंसान जो है, क्योंकि मैंने शुरू में कहा तो थोड़े से स्पिरिचुअल हो रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है ना? तो स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है? लेट गो करना सिखाती है, माफ़ करना सिखाती है ना? तो ये अभी इनकी ऊर्जा चल रही है, ठीक है? नाउ वी हैव द थर्ड पर्सन सिनेरियो। लेट्स चेक थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द जजमेंट कार्ड एंड द टू ऑफ वांड्स, इन दोनों के बीच में ना कोई फैसला होना है जो हो नहीं रहा अभी, ठीक है? क्या फैसला होना है यूनिवर्स? क्योंकि ना बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल है, मतलब पेशेंस रख रहे हैं दोनों। क्या फैसला होना है यूनिवर्स?
द एम्परर, मुझे ऐसा लग रहा है इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चल रहा है जो कि फैमिली नहीं मान रही या तो अभी, या फिर डिवोर्स वगैरह चल रहा है जहाँ पर फैसले अभी आ नहीं रहे हैं और न्यू बिगनिंग हो नहीं पा रही है उस वजह से। ठीक है, अब ये है मार्सेशन एनर्जी। मार्सेशन एनर्जी अग्नि की ऊर्जा बताती है। अग्नि क्या है? अग्नि प्योरिफिकेशन की बात करते हैं, और प्योरिफिकेशन क्या है कि जो भी इन दोनों के बीच में चल रहा है वो ख़त्म हो जाए और न्यू बिगनिंग हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यू बिगनिंग के लिए ना अभी तक पेशेंस रखे हुए हैं दोनों ने। जैसे मानो जब तक डिवोर्स नहीं होगा ना वो आगे बढ़ सकते हैं ना ये आगे बढ़ सकते हैं। अगर डिवोर्स नहीं हो रहा तो ना एक साथ अभी तक रह पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक इन दोनों के बीच में स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ डिसीजन होने हैं जो हो नहीं रहे अभी। ठीक है, नाउ वी हैव डिले चल रहे हैं। मतलब फैमिली सेक्शन, फैमिली क्या सोच रही है आपके लिए? फैमिली तो देखो हैप्पी टाइम चाहती है, फैमिली यूनियन चाहती है, फैमिली नेक्स्ट लेवल पर ही ले जाना चाहती है इस रिश्ते को, फैमिली लेट गो करना चाहती है जो भी हुआ अब तक आप दोनों के बीच में। फैमिली कहीं ना कहीं डिसाइड कर रही है कि यूनियन कराया जाए। ठीक है, या आप दोनों वापस से हैप्पी हो जाओ एक साथ। और यहाँ पर एक्शन क्या ले सकती है फैमिली? फैमिली एस ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में है। फैमिली की तरफ से कोई फीमेल है जो एक्शन ले सकती है, या कोई मेल है तो उनकी एनर्जी बहुत फेमिनाइन है जो कुछ एक्शन ले सकते हैं आपके लिए। और कुछ लोगों के लिए कोई ज़िद्दी ढीठ इंसान जो अब तक अपनी बात से हट ही नहीं रहा था कि नहीं ये नहीं होगा तो नहीं होगा, दुनिया इधर की उधर, वो अपनी बात से थोड़ा सा साइड हो रहे हैं ताकि सिनेरियोस ठीक हो पाए। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी अग्नि की ऊर्जा है, विच मीन्स पास्ट को प्योरीफाई किया जाए। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। डोर टू रोमांस, कल भी यही गाइडेंस आई थी, तो मैं अभी बता दूं आपको कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं बी ओपन टू रिसीव लव। ओके, यही एक गाइडेंस है, बी ओपन। पहले बात तो अपने आप को प्यार दो बहुत सारा, बाकी सारी छोड़ दो चीज़ें। पहले अपने आप को बहुत सारा प्यार दो, बहुत पैम्परिंग करो अपनी, बहुत सेल्फ केयर करो। आज बैठ कर ना थोड़ा देर अपने फीट, अपने हैंड्स, थोड़ा सा इनकी मसाज करो, थोड़ा सा इनको रिलैक्स दो, स्पेशली फीट और हैंड्स की। ठीक है, थोड़ा सा हेड मसाज दो अपने आप को खुद। किसी को किसी के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही करो। ठीक है, देखो रिलैक्स फील करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।